बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सदीक औरंगज़ेब। नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा में हम लोग बात करते हैं हज़ारा डिवीज़न के लोगों की, हज़ारा डिवीज़न के मसाइल की, चाहे वो अवामी मसाइल हों, सियासी मसाइल हों या अवाम के दीगर अहम बुनियादी मसाइल हों। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा जो है वो पब्लिक फोरम है। इसमें आप भी हमें लाइव कॉल करके आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अपना जो इशू है, अपना जो मसला है वो हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं स्टूडियोज़ में अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं कैसर खान तनोली, ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के। इसके अलावा असिस्टेंट कंट्रोलर आउटरीच हैं और इस प्रोग्राम के रूह रवा भी हैं। कैसर खान तनोली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सदीक, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह पाक के करम है। जी नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे, सबसे पहले शायरा कागान जिसको MNJ रोड भी कहा जाता है, अरसा दराज से इसकी जो हालत है वो हस्ता हाली का शिकार है। इसके अलावा इसी MNJ रोड को कई अरसा से, जिस तरह मैंने पहले कहा कि टूट फूट का शिकार है, कई बार आवाम की जानिब से एहतजाज किया गया और अब जाके इस रोड की जो है वो तामीर के लिए एक निजी कंपनी है RADC, उसको ठेका दिया गया है और इस निजी कंपनी की जानिब से इंतहाई गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है। और इस टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम मुतलका जो वहाँ से मुंतखब करदा MNAs हैं, MPAs हैं, उनसे भी बात करेंगे। और सेगमेंट जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम लोग बात करेंगे ज़िला एबटाबाद की। ज़िला एबटाबाद का बांडा अली खान था पिसवाल शाह कोट का जो रोड है, जो कि सूबाई वजीर महकमा माल अलहाज कलंदर खान लोधी का जो हल्का है, वहाँ पे जो ये रोड है शाहकोट, इंतहाई हस्ता हाली का शिकार है। इसके लिए सूबाई वजीर महकमा माल की जानिब से भी 4 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया था, लेकिन यहाँ पर भी महकमा CNW के जो अफसरान हैं, जो ठेकेदार हैं, वो भी इंतहाई गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। यहाँ पर भी जो है वो नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे सेगमेंट में। और आखिरी जो हमारा सेगमेंट है थर्ड, उसमें हम लोग बात करेंगे मुल्क भर में PDM के रहनुमाओं की जानिब से जो इस्तीफों का सिलसिला है वो जारी है। और हज़ारा डिवीजन के भी अंदर हमने देखा है कि कुछ जो लीगी अरकान थे उन्होंने इस्तीफे देना शुरू कर दिए हैं। हज़ारा डिवीजन के जो अरकान कौमी असम्बली हैं, वो चाहे वो सूबाई असम्बली हों, जिनमें सरदार यूसुफ साहब, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, सरदार औरंगज़ेब नलोठा, मोहम्मद सजाद अवान, नईम सखी तनोली और दीगर जो वहाँ से मुंतखब करदा नून लीग के जो MNAs हैं, MPAs हैं, उन्होंने भी इस्तीफ़े दे दिए हैं। और अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जिस तरह मैंने कहा कि ज़िला मानसरा की शायरा कागान, उस हवाले से हम बात करेंगे। MNJ रोड जिसको शायरा कागान भी कहा जाता है, इंतहाई टूट फूट का शिकार है। इस पर हमारे नुमाइंदे राशिद अली राशिद ने एक रिपोर्ट बनाई है, वो मुलाहिजा कीजिए। मुल्क की तरक्की में सड़कों, ज़राए मवासलात को रीढ़ की हड्डी माना जाता है। बदकिस्मती से शाहराह कागान की तामीर और मरम्मत पर मामूर एक निजी कंपनी RADC ने तमाम हदूद व क़यूद पार करते हुए अपनी मनमानियाँ शुरू कर रखी हैं। शाहराह कागान को दफ़ाई रोड के साथ सियाती तरक्की में बुनियादी हैसियत हासिल है। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ला में इसी शाहराह ने अपनी अहमियत मनवाई। गुज़श्ता एक अरसा से बेपनाह अवामी मुतालबा पर जब रोड की तामीरात का काम शुरू हुआ और NHA ने एक निजी कंपनी RADC को ठेका दिया, जिसने किसी भी उसूल और ज़ाब्ते को खातर में लाए बगैर लगी लिपटी से काम लेकर अपनी मनमानियाँ जारी रखी हुई हैं। असल में रोड जब इसकी ठेकेदार ने काम शुरू किया था, उसी वक्त उसी दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम GM NHA के पास गए, अपनी बात उनके सामने रखी। उसके बाद NHA के के पास गए, साहब के पास गए, उनको हमने रिटर्न दरख्वास्त दी और इसके बारे में अपने तफसीलात से आगाह किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद NHA चेयरमैन ने GM साहब की ड्यूटी लगाई। GM साहब यहाँ मौका पर आए, उन्होंने जहाँ पे नाकस काम हुआ था उसकी बाकायदा इंक्वायरी की और इंक्वायरी के बाद उसको काट के दोबारा रिपेयरिंग करवाई। रोड का बिल्कुल ही नाकस काम हो रहा है और जो मटीरियल इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे मोहतरम ठेकेदार साहब, वो भी एक नाकस किस्म का मटीरियल और बहुत लो क्वालिटी में मटीरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। और जगह जगह पे जो है ना दोबारा उसको रोड को जो ऑलरेडी दोबारा रिपेयर किए उसको काट कर दोबारा रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह से भी हुआ भी है। हालांकि इससे पहले जो रोड था वो काफ़ी ज़्यादा
बेहतर था। वो सड़क जो गुज़श्ता 15 साल से ज़्यादा अरसा तक इतनी मुतासर न थी, इस निजी कंपनी ने सिर्फ 15 रोज़ में इसका बेड़ा गर्क कर दिया है। इंजीनियर उसूलों के बरक्स इंतहाई सर्द मौसम में नाकस मटीरियल इस्तेमाल करके कारपेट बिछाई जा रही है, जो कि हालिया 3 रोज़ की बारिश भी बर्दाश्त नहीं कर सकी और कारपेट जगह जगह से उखड़ कर गढ़ों में तब्दील हो चुकी है। शिकायत पर जब NHA ने कार्रवाई शुरू की तो ठेकेदार ने अपनी ही बिछाई कारपेट पर टाँकियाँ लगाने का काम शुरू कर दिया है और कौमी ख़जाने को पानी की तरह बहाया जा रहा है। ये जब भी हमारी NHA रोड के कोई ठेकेदार ने काम शुरू किया है, वो तकरीबन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो रोड में खेड़ी है जो अभी बना रहे हैं उससे वो बेहतर थी करोड़दर से। अभी तो इतना नाकस मटीरियल वो डाल रहे हैं कि यकीन करें ये गवर्नमेंट जो पैसा ज़ाया करती है तकलीफ हमें होती है। ये रोड के हवाले से जो बात करना चाहते हैं हम, इसका बिल्कुल भी मेरी काम नहीं हुआ है। जिधर देखो इधर ही गड्ढे पड़े हुए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हमारा आना जाना लगा रहता है और रोड की हालत बिल्कुल खस्ता है। कोई इसमें मेरी काम नहीं हुआ, जो कि आवाम का पैसा बेबा तरीके से बहाया जा रहा है। निजी कंपनी ने इस बात को पल्ले बांध लिया था कि वाकई सड़कों से कौमें नहीं बना करती। अगर इस नाकस तामीरात को न रोका गया तो इसका कौमी ख़जाने के साथ सियाहत की तरक्की में भी सबसे बड़ा नुकसान होगा। राशिद अली राशिद अवान, K2 टेलीविज़न, बालाकोट। जी नाज़रीन, राशिद अली राशिद की आपने रिपोर्ट मुलाहिज़ा की और आपने देखा कि किस तरह से शायरा कागान जो MNJ रोड है जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। अब कैसे तनोली से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कैसे तनोली, एक तरफ हमारी हुकूमत तहरीक इंसाफ की हुकूमत KP में अगर बात की जाए तो 7 साल होने को हैं, बात करती है टूरिज़म के हवाले से कि हम लोग सियाहत को फ़रोग दे रहे हैं। दूसरी तरफ सड़कों की हालत देखें तो मौसम गर्मा की अगर बात करें तो हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पर सयाह आते हैं। तो किस ज़ाहिर है आवाम को तो खुद मुश्किलात होती हैं, तो सयाह भी तो ज़ाहिर है काफ़ी मुश्किलात का शिकार होंगे। वो मौसम गर्मा हो या मौसम सरमा हो, हमने देखा है कि हज़ारा डिवीज़न के अंदर से अब क्योंकि नारान कागान में आपको पता है बर्फ़बारी हो रही है तो लोग जाते हैं। हालांकि कोविड की वजह से SOPs पे अमल दरामद करवाया जा रहा है, लेकिन लोग फिर भी जाते हैं। लोग वीकेंड के ऊपर आप जाएँ तो खचाखच वो एरियाज़ भरे होते हैं। अगर हम लोग बात करें शाहराहों की तो कोई मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी शाहराह जिसको हमने डिस्कस ना किया हो, जिसको इस फोरम के ज़रिए हमने वो काम बाला तक ना पहुंचाया हो। पब्लिक फोरम हज़ारा का सबसे मौसर फोरम है और हम लोगों ने तमाम तर इशाराओं के हवाले से और कुछ जगहों पे हमें काम होता नज़र भी आया। जब उनको पता है हमारे मुंतखब नुमाइंदों को कि यार अगर ये चीज़ ना की गई तो ये फिर इस मसले को उठाएंगे, तो फिर उसके ऊपर उन्होंने काम शुरू भी कराया। आपने भी देखा होगा कि कभी साले मोहम्मद ख़ान साहब कहते हैं जी मैंने काम शुरू करवा दिया, कभी हम लोग मानसेरा से हमारे जो MP हैं स्वाति साहब, वो उनसे पूछें तो वो कहते हैं जी कि हमने काम शुरू करवा दिया। काम इसी तरह होते हैं जब आप उनकी निशानदेही करते हैं। अब काम की निगरानी किसने करनी है? अगर तो ऐसे ही किसी कंपनी को आपने ठेका दे दिया, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन किसी कंपनी को आपने ठेका दे दिया और उसने वो वहाँ पर खानापुरी वाला काम शुरू कर दिया कि जी मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अपना काम पूरा करके देना है। कल ये यहाँ पर ये सड़क होती है नहीं होती है, कल इसकी जो हमने ब्लैक टॉपिंग की है ये रहती है नहीं रहती है, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। हालांकि कॉन्ट्रैक्टर को पाबंद बनाना चाहिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चीज़ें वैसे मेंशन होती हैं कि अगर इस टाइम के अंदर इसको कुछ हुआ तो आप इसकी दोबारा मुरम्मत भी करेंगे, आप इसकी जिम्मेदारी भी लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये होती है कि कोई पैरा नहीं देता। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सरदार मोहम्मद यूसुफ, आप रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह सरदार साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे जी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, MNJ रोड जो शायरा कागान कहलाई जाती है, वहाँ हमने देखा है कि बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुकी है। पहले तो इस पर काम ही नहीं हुआ, अभी जब काम स्टार्ट किया गया है जो निजी कंपनी है RADC, और ये इसमें काम तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन हमने देखा है कि 6 से 7 मरतबा ब्लैक टॉपिंग की गई, लेकिन इस पर भी नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया है। क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। पिछले 2 साल से MNJ रोड पर कोई रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ और इस हवाले से मैंने चेयरमैन NHA से बात भी की और मैंने लेटर भी लिखा और उन्होंने जो काम शुरू किया मैंने भी देखा है कि वहाँ तराना से शुरू किया हुआ है, जहाँ पर कम अज कम वो सड़क थोड़ी बहुत ठीक ही थी, जहाँ शुरू करना था एक तो वहाँ से शुरू भी नहीं किया। ये जाबा और उससे आगे जो है यहाँ पर बड़ी बुरी हालत है। और फिर जो
जो काम हुआ है वो भी मुझे पता चला है, आज ही मुझे भी कहा गया है कि बड़ा नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया गया है, अभी से वो उखड़ गया है। जी तो ये चूँकि एयरमैन NHA को मैंने लेटर भी लिखा है बाकायदा, मैं जाती तौर पर मिला भी हूँ 2 हफ्ते पहले, जी जी और मैंने उनसे बात की थी कि आप इसका नोटिस लें। उन्होंने फिर GM से बात भी की थी, और यही सूरत हाल है जी। MNJ रोड की भी यही सूरत हाल है और KKH की भी यही सूरत हाल है मानसेरा में। जी जी सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपके कहने पर और आपके पुरसू करने पर आपने NHA के चेयरमैन को लेटर भी लिखा, आपने मुलाकात भी की, तब ये काम शुरू हुआ? जी जी, मैंने तो बहुत पहले लेटर लिखा था, फिर मेरी 2 हफ्ते पहले इससे मुलाकात भी हुई। मैंने वो लेटर बाकायदा जाती तौर पर उनको हवाले भी किया दोबारा, और मैंने कहा कि ये पिछले कई अरसे से हम बार बार ये याद दहानी भी कराते रहे, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। और जो सियाह है उनको भी तकलीफ, हमें भी तकलीफ है, रोजमर्रा लोगों को तकलीफ है। और KKH जो है, जिस तरीके से मानसेरा में आप डब में आए और बटपुल के साथ जाएं, वहाँ तो खंडरात बने हुए, एक रोड तो नहीं। और जो अभी बारिशों से यानी वहाँ पर बिल्कुल पानी भी खड़ा हुआ है, लोगों को काफी तकलीफ है। ये भी मैंने उनसे बात की, तो वो कह रहे थे जी मैं फौरी तौर पर मतलब इसका ऑर्डर करता हूँ कि ये सारी जहाँ पर इस तरह की सूरत हाल है फौरी तौर पर उसकी रिपेयरिंग की जाए। अच्छा सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, आप आजकल तो सूबे में हैं, आप विफाक में भी रहे, आप विफाकी वजीर भी रहे, तो उस वक्त चेयरमैन NHA आपको पता है इस्लामाबाद में बैठते हैं, तो ये मसला तो बड़े अरसे से चला आ रहा था। उस वक्त आपने इसको इतना सीरियस क्यों नहीं लिया और उस वक्त ये मुलाकातें क्यों नहीं की? उस वक्त ये काम क्यों नहीं हो सका? ये रोड तो बड़े अरसे से लोगों के लिए मुश्किल। हमारे वक्त तो आप पिछले 2 साल से पहले देखें, ये तो सारे कारपेट हुई है, उस वक्त बाकायदा काम हुआ है। और जो उस वक्त हमारे वक्त में तो अल्हम्दुलिल्लाह आप शायद आए होंगे या नहीं आए, तो आपने देखा है वहाँ कलंदराबाद से लेकर दाता से लेकर ये दोनों सड़कें, इस पर बाकायदा काम हुआ था। और MNJ रोड पर भी और दूसरी तरफ फिर आगे जाकर जो कनारी है, खास तौर पर वहाँ काम नहीं हुआ, क्योंकि वो डैम के वाले किया था। एग्रीमेंट के तहत ये डैम वालों की जिम्मेदारी बनती थी कि वो रोड वो इस्तेमाल कर रहे थे और उनको उसकी रिपेयरिंग भी करनी थी, उसको ठीक भी रखना था। तो ये उनके साथ बाकायदा माहिदा हुआ है। लेकिन पीछे जहाँ तक जो रोड था, वे बाकायदा सालाना उसकी MNR के जरिए बाकायदा काम होता रहा है। अच्छा सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, जिस तरह 2-2.5 साल से ये सूरत हाल हुई है, 2-2.5 साल से काम ही नहीं किया उस पर। अच्छा सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, जिस तरह आपने कहा कि मैंने GM NHA को लेटर लिखा, उसके बाद काम शुरू किए गए, लेकिन सालिम अहमद खान साहब की बात की जाए या अहमद शाह साहब की बात की जाए, वहाँ से जो MNAs MPs उनकी जानिब से कहा जाता है कि हमारा क्रेडिट है, ये काम हमने शुरू करवाया है। देखो, उनकी तो जिम्मेदारी बनती है। मेरी जिम्मेदारी मैंने महसूस किया, चूँकि ऑलरेडी हमने इस हवाले से कई दफा चूँकि NHA को कहा भी था कि आप जो टैक्स लेते हैं, टूल प्लाजा लगाया, 3 टूल प्लाजे हैं, 2 मोटरवे पर, आपको पता है तीसरा जो उसके साथ है मानसेरा में जो दोबारा लगा दिया जी। हमने सूबाई असेंबली से मुतफिका करारदाद पास कराई कि इस टोल प्लाजे की जरूरत ही नहीं है, ये एक्स्ट्रा बर्डन है, टैक्स दिया जाता है। लेकिन वो उन्होंने दोबारा, हालांकि पहले बंद कर दिया था, दोबारा लगा दिया। लेकिन वो ये मायदा किया था कि रोडें हम इसको ठीक रखेंगे, यहाँ ब्रिज बनाएंगे, जहाँ पर मतलब अगर रिपेयरिंग की जरूरत है वो करेंगे, और इसी तरीके से। लेकिन उस पर भी इसके बावजूद कोई काम नहीं किया। अच्छा सरदार मोहम्मद साहब, जिस तरह आपने कहा कि आपने किरारदाद मंजूर करवाई, तो हमने देखा है ये जो टूल प्लाजा है मानसरा के, इसका तो हमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। अगर रोडों की हालत देखी जाए तो बिल्कुल हस्तहाली का शिकार है, चाहे वो मानसरा के रोड हो या उससे मुल्हिका जो इलाके हैं वहाँ के रोड हों। और यहाँ टूल प्लाजा जो है वहाँ इस आवाम से, अगर कोई मानसरा से एबटाबाद जाता है फिर भी टैक्स लिया जाता है, और एबटाबाद से वापसी अगर मानसरा आता है तो फिर भी टैक्स लिया जाता है आवाम से। तो फिर बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सही है। इसका कोई फायदा नहीं है। ये पहले हमारे दौर में नहीं था सकता था, कई दफा उन्होंने कोशिश की, हमने इसकी मुखालफत की, लेकिन ये हुकूमत आई है और उसमें कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कोई माफिया किस्म के लोग हैं, उनका जाती फायदा है, अवाम को नुकसान है। इसके खिलाफ हमने सूबाई असेंबली से मैंने करारदाद मुतफिका पास कराई, फौरी एक्शन लिया और महकमे को भेजी, और उस वक्त नहीं लगाया, रोक दिया था काम। फिर उन्होंने कोर्ट के जरिए दोबारा, मतलब एक लोग कुछ मिले हुए थे, उन्होंने कोर्ट के जरिए ये टूल प्लाजा जो लगा लिया,
अब ये सिर्फ और सिर्फ ट्विन सिटी जो मानसेरा और एबटाबाद के आम तरफ लोग हैं उन पर ज्यादा बर्डन है, उनसे ये लिया जाता है। हालांकि जो लोग मोटरवे पर सफर करते हैं तो मोटरवे वाले तो देते ही हैं, वो वहां पर कलंदराबाद में जो टोल प्लाजा है वहां पर भी देते हैं, टोल देते हैं, और इसी तरीके से बेदरा में जो इंटरचेंज है वहां पर भी देते हैं। वहां तो खैर जो मोटरवे इस्तेमाल करते हैं जाहिर है कि वो 2 जगह देते हैं, फिर उनको डबल देना पड़ता है। जो सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब आपने कहा कि मौजूदा हुकूमत के अंदर ज़ाहिर बात है सूबाई हुकूमत की आप बात कर रहे हैं, माफिया है, ये वो कौन लोग हैं जिनका आप माफिया जिनको आप कह रहे हैं, उनके नाम ले ना जरा। वैसे तो आम जिन लोगों ने ये टैक्स लिया है, जो टोल प्लाजा का ठेका लिया है ना, तो वही तो लोग है ना, वो तो मिले हुए। हमने तो उनके खिलाफ बाकायदा यहाँ मतलब आवाज भी उठाई थी, लेकिन उन्होंने मतलब अप्रोच करा के वो लगा लिया। अब हम तो इसके खिलाफ है, मैंने असेंबली में कई दफा आवाज उठाई है और करारदाद भी पास कराई है। अब जो इनकी जिम्मेदारी है, जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, हुकूमत में ट्रेजरी बेंचों पर बैठे हुए हैं, इनको ख्याल नहीं आता। इनको कई दफा हमने बावर भी कराया, हमने कहा ये जो ज्यादती है, जो हजारे के लोगों एबटाबाद और मानसेरा के लोग रोज जो आते जाते हैं, जिसमें स्टूडेंट हैं, जिसमें वो कला है, जिसमें अस्पताल में मरीजों को लोग लेकर जाते हैं और आते हैं, तो उनसे भी ये टैक्स दिया जाता है। ये तो पहले एग्जेंट भी था, बल्कि हमारे वक्त में ये नहीं था, टोल प्लाजा भी नहीं था, बंद कर दिया था। जी जी, अब इस रोड की बेहतरी की जिम्मेदारी बनती है। अब सिर्फ क्रेडिट लेने की बातें करते हैं, हमने ये किया वो क्या, अमली तौर पर काम करें, उनकी जिम्मेदारी। मोहम्मद यूसुफ साहब, इससे पहले भी वो भी आपके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाते हैं कि आपने सारी उम्र उस हल्के से सियासत की, आप वहां के करता धरता रहे, आपको लोग वहां के मुंतखब करते रहे, आपने भी कुछ नहीं किया। ये तो अपोजिशन, बाकी जो गवर्नमेंट में जो इस वक्त लोग हैं वो आपके ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं। ये बताएं कि जो ब्लैक टॉपिंग के इस वक्त जो सूरत हाल है, 3 दिन की बारिश में ये बह गई, इसके ऊपर कोई इंक्वायरी या इसके ऊपर आप कोई बात करेंगे जिम्मेदार लोगों से कि इसका जिम्मेदार कौन और आगे? मैंने जो बात बिल्कुल हम बात करेंगे, पहले इल्जाम लगाने की बात नहीं। MNJ रोड बनाई हमने, मेरे दौर में बनी है, वजीर आजम नवाज शरीफ साहब थे, ये मंजूर हमने कराई, और उस वक्त 7.5 अरब रुपए ये 97 में इस पर खर्च हुआ। ये बात करने वाले तो वैसे ही बात करते हैं। हमने इंशाल्लाह मानसेरा में बहुत सारे काम कराए हैं, दूर दराज पहाड़ी इलाकों में रोडें भी बनाई है, बिजली भी पहुंचाई है, और यूनिवर्सिटी हमारे दौर में मंजूर है, हज़ारा यूनिवर्सिटी हमने मंजूर कराई है। सर सेहत का बहुत बुरा हाल है, सेहत का बहुत बुरा हाल है। BHUs देख लें, DHQs देख लें, वहां पर वो भूत बंगले के मनाजर पेश करते हैं, ऐसी जगह भी है जिला मानसेरा के अंदर। जलजला आया था, मेरी बात सुने, जलजला आया था तो जलजले में सारे जो जितने भी डिस्ट्रक्शन हुई थी दोबारा बहाल कराई, तो ये तो हमने की है। कितने BHU, RHT, जो किंग अब्दुल्ला टीचिंग हॉस्पिटल, ये उस वक्त शुरू कराया था, फिर इनका दौर आया। सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, वो तो एरा ने आपको बिल्डिंग्स बना के दे दी, वहां पर बिल्डिंग्स के अंदर कुछ नजर ही नहीं आता, ना डॉक्टर्स है, ना स्टाफ है, ना वहां पर इक्विपमेंट है, कुछ भी नहीं है। 21 साल हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूबे में हुकूमत नहीं रही है। ये बना कर देना सूबाई फिर हुकूमत की जिम्मेदारियां थी, उनको वो चलाते थे, बना कर दे दी तो चलाना उनकी जिम्मेदारी थी। तो आप भी तो विफाक में थे ना, विफाक के आप वफाकी वजीर भी थे, आप सारे अपने हल्के के मामलात को ठीक कर सकते थे। जो वफाकी काम किए देख रहे हैं आप, मोटरवे वफाक ने बनाई है, जो ये CPI वफाक ने बनाया, जो वफाक ने वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आपके कहने पे तो नहीं बनाई होगी ना? किसके कहने पर? मोटरवे अगर बनाई है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आपके कहने पे तो नहीं बनाई। अगर मेरे कहने पर नहीं बनाई तो किसके कहने पर बनाई? नुमाइंदा मैं था, नुमाइंदा कैप्टन अफसर था, नुमाइंदा मुर्तजा अब्बासी था, नुमाइंदा यहाँ पर हम थे ना, कौन थे? वो तो हरीपुर से लेके मानसेरा तक, वो तो थाकोर तक चली गई, वो तो उसमें तो फिर सारे अजला आ गए। वो तो चली गई, लेकिन ये भी अभी उसको मुकम्मल तो कराएं। जो थाकोर तक गई अभी टनल नहीं बनी, वो क्यों बंद है? इनसे पूछा जाए कि भाई ये काम क्यों रोका है, ये क्यों नहीं बना रहे? यहाँ पर जो बेदरा से लेकर मानसेरा में जो लिंक रोड था, जो बाईपास था, वो अभी तक इन्होंने नहीं बनाया। सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तक नहीं बनाया जी, बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने वक्त दिया। कैसे साहब, वही क्रेडिट वाली बात आ जाती है कि क्रेडिट से साले मोहम्मद खान साहब कहें जी कि मैंने ये काम किया, अहमद शाह साहब कहें जी कि मैंने काम किया। जो काम रोड के ऊपर इस वक्त हुआ है, जो लोग देख रहे हैं, उस काम का बड़ा गर्क है। वो जो ब्लैक टॉपिंग हो रही है, और ये आज की बात नहीं है, हमेशा से ऐसा हुआ है। हमारी मैं निगरानी की बात कर रहा था ना, पहरेदारी की बात कर रहा था। जब आप कोई चीज़ लेके आते हैं, किसी चीज़ को आप अप्रूव करवाते हैं, किसी प्रोजेक्ट को,
तो उसके ऊपर निगरानी बड़ी ज़रूरी होती है। जब हम लोग अपने मन मर्जी के लोगों को ठेके दिलवाने के लिए कोशिश शुरू कर देंगे, जब हम लोग उसमें कमीशन की बातें शुरू कर देंगे, तो फिर उसकी निगरानी नहीं हो सकती। फिर वो जो ठेकेदार होता है उसको पता होता है कि मैंने कैसे इस सारे मामले को जो है ना वो समेटना है, तो वो अपने समेटने वाले चक्रों में काम करते हैं। वो आते हैं, डालते हैं, फिर पीछे से बारिश होती है, फिर बह के चली जाती है। आपकी इतनी एफर्ट्स, आपकी इतनी कोशिशें, लोगों का प्रेशर आपके ऊपर होता है जी कि हमारे इन मसाइल को हल करें। फिर आप अगर उनको ले ही आते हैं उन प्रोजेक्ट्स को, तो उसके ऊपर पहरेदारी बड़ी जरूरी होती है। उसमें अपने जाती मफादात को मत देखा करें, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून से हैं, किसी भी सियासी जमात से हैं। मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि अगर उन्होंने कोई प्रोजेक्ट अप्रूव करवाया है, उसके ऊपर पहरा दें, उसके ऊपर पूरी निगरानी रखें और उसमें अपनी शराकतदारी मत डालें या अपने किसी अजीज की शराकतदारी मत डालें कि आपने किसी को फायदा पहुंचाने के लिए उस जो मुश्तरका काम था सबका, उसका नुकसान कर दिया है। तो ऐसा शुरू से होता है, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसी हर जगह पे हम लोग देखते हैं, सिर्फ मानसरा का मसला नहीं है, फेडरल कैपिटल के अंदर भी ऐसी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन जब हम लोग लोकल सतह पे बात करते हैं तो लोकल नुमाइंदों का ये काम बनता है कि वहाँ के लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर लोगों ने रोज़ाना सफ़र करना होता है, वहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ और भी हैं, हॉस्पिटल्स दूर दराज इलाकों में हैं। तो ये कम से कम जो सड़कों की हालत है इसको बेहतर किया जाए और इसके अंदर जो है वो कमीशन या इसके अंदर अपनी रिश्तेदारियां मत पाली जाएं। इन चीज़ों को निगरानी करके, इन चीज़ों को पैरा दे के इनका हल निकाला जाए। जी नाज़रीन, वक्त हो जाता है यहाँ पे ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ार। आज हम लोग बात कर रहे हैं ज़िला मानसरा के इलाके तहसील बालाकोट के शाहरा कागान है। शाहरा कागान जो है वो चलास जाके शाहरा कराकोरम को जो है वो मिल जाती है, लेकिन इस रोड की हस्ता हाली सर हम लोग बात करते हैं कि इंतहाई जो है वो निजी जो कंपनी है RADC, इसकी जानिब से जो है वो नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस मामले पर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त साले मोहम्मद खान साहब, जो वहाँ के MNA हैं, वहाँ से मुंतखब हुए रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। साले मोहम्मद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। साले मोहम्मद साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साले मोहम्मद खान साहब, हम आज बात कर रहे हैं ज़िला मानसरा के तहसील बालाकोट, आपके हल्के की शाहरा कागान जो MNJ रोड है, इसकी हालत कई अरसे से ख़राब है। अभी RADC कंपनी है जो उसको ठेका दिया गया है वहाँ पे, और वहाँ पे इंतहाई नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर बात करें जो बारिशें अभी हुई हैं, 3 दिन बारिशें हुई हैं और ये जो ब्लैक टॉपिंग की गई थी, रोड की हस्ता हाली दोबारा से इसी तरह हो गई है, क्या कहेंगे इस पर? मैं तो कह रहा हूँ कि इसकी मुझे भी शिकायत मिली थी, फिर मैं खुद किया था इसका, मैंने विजिट किया था इस रोड का। और जब मैंने विजिट किया, वाकई लोगों की जो ऑब्जर्वेशन थी लोगों की वो ठीक थी, वो सही थी। उसके बाद फिर मैंने वाकई देखा, मैंने फिर GM से रब्ता किया। GM ने फिर मैंने उसको बताया कि आप खुद जाके वहाँ पे इस रोड का विजिट कर लें। तो उस रोड का विजिट किए GM साहब ने मुझे कहा कि इस ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, जो फर्क हम निकाल देंगे। लेकिन वाकई वो बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है। और मैंने 2 दिन में मुराद सईद साहब भी मुलाकात कर रही है और चेयरमैन NHS की बात कर रही है, चूंकि ऐसे गलत काम की न मैं इजाजत दूंगा न मैं एक्सेप्ट करूंगा। ये गवर्नमेंट के पैसे हैं और अवाम के पैसे अगर वो सही नहीं लग रहे तो सबसे पहले तो मुझसे पूछा जाएगा, चूंकि हम अवामी नुमाइंदे हैं और मैं उस इलाके का MNA हूँ। अगर मैं उस चीज को ऐसी चीज पे मैं नोटिस न लूँ तो मेरे ख्याल में मैं अपने लोगों के साथ ज्यादती करूंगा। और ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही और जेन्युइन पॉइंट है कि वहाँ पे काम जो है बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, नाकस काम हुआ है बिल्कुल। साले मोहम्मद साहब, पहले तो इस कई अरसा की बात की जाए, पहले तो इस पर काम ही नहीं हुआ था। ज़ाहिर है मौसम सरमा में अगर बात की जाए, बर्फबारी हो जाती है, स्लाइडिंग हो जाती है मुख्तलिफ जगहों पे। अभी जाके काम स्टार्ट हुआ है, तो ज़ाहिर है निगरानी करना तो आपका हक बनता है। आप ज़ाहिर है मुंतखब करदा MNA, तो इस पर निगरानी क्यों नहीं की गई? क्यों इस तरह के? मैंने इस पर बाकायदा नोटिस लिए और उस पर मैंने लेटर भी भेज दिया आगे डिपार्टमेंट को, NHA चेयरमैन को। ये काम से मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं और इस काम को दोबारा किया जाए, इस काम को खत्म रिमूव करके इसको दोबारा किया जाए।
और इस काम को हम एक्सेप्ट कभी भी नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह इस पे 2 दिन में चेयरमैन NHA ने भी इस पे करना है अपने कमेंट्स देने। चेयरमैन को मैंने उसके फोटो भी भेज दिए NHA के चेयरमैन साहब को, और ये इसको रिमूव करेंगे। ये किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। ये हुकूमत का पैसे, अवाम का पैसे है, इसको हम ऐसे ज़ाया होने नहीं देंगे कि जिस तरह ये काम हो रहा है। मैंने 2-3 दफ़ा GM साहब को कहा है, लेकिन GM साहब ने कहा कि मैं खुद भी गया हूँ, ठीक है, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसको हम खत्म करेंगे, रिमूव करके दोबारा सड़क बनाएंगे। चला, ये काफ़ी सारे पैसे हैं, इसको हम ज़ाया होने नहीं देंगे। साले मोहम्मद खान साहब, कैसर तनोली आपसे मुखातिब हूँ। मुझे ये बताएं, आपने कहा जी कि अवाम को जवाब दें। सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब से भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि मैंने GM/NHA को लेटर लिखा, मेरी उनसे मुलाकात हुई तो ये मैंने काम शुरू करवाया। आप कहते हैं कि मेरी GM/NHA से मुलाकात हुई है, आपने जाके चेयरमैन NHA से मुलाकात की, आपने ये काम शुरू करवाया। तो फिर पहले तो ये तय नहीं पा रहा कि काम किसने शुरू करवाया। अगर किसी ने भी शुरू करवाया है और ऐसा काम हुआ है, इस लोकल कंपनी को ठेका दिलवाने में या इस लोकल कंपनी को ठेका देने का तरीकाकार क्या था? ये सर भाई, सरदार मोहम्मद साहब जब 5 साल मिनिस्टर थे, इस रोड पे चलते थे, उस वक्त उसने शुरू नहीं किया था, और न इसका मैंडेट बनता है। ये मरकज के पैसे हैं, और NHA जो है मरकज गवर्नमेंट का इदारा है कम्युनिकेशन, और वहाँ का अगर मरकज गवर्नमेंट में। मैंने उनसे ये सवाल किया, आप 5 साल वफाकी वजीर थे, चेयरमैन NHA और NHA का हेड ऑफिस इस्लामाबाद में मौजूद था, उस वक्त आपने मुलाकात क्यों नहीं की? उस वक्त ये सारे मामला क्यों नहीं हुए? उन्होंने कहा जी मैं कोशिश उस वक्त भी कर रहा था, रोड ही मैंने बनवाया है। क्या मेरी समझे, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि मैंने उनसे सवाल किया कि 2013 से 18 तक आप विफाकी वजीर थे, विफाक में बैठे हुए थे, और NHA के चेयरमैन भी इस्लामाबाद में बैठते हैं, ऑफिस भी उनका इधर ही है, तो उस वक्त आपने ये काम शुरू क्यों नहीं करवाया? उन्होंने कहा जी कि मैंने रोड ये मैंने बनवाई मैंने। इसके लिए मैंने 36 करोड़ भी मंजूर किए। 26 करोड़ का क्रेडिट भी लग चुका है, वो अलग पोर्शन है, वो अतरशीशा चौक से DCA तक है, और ये 10 करोड़ रुपए DCA से बलाकोट तक, और ये बिल्कुल नाकस काम हो रहा है। मैंने चेयरमैन NHA को लेटर भी लेकर मुराद सईद साहब के पास, मेरी कल अगर मुलाकात होगी, कल मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, कल ना हुई तो मंडे को मुलाकात कराऊंगा। ऐसे काम की ना मैं इजाजत दूंगा, ना हमारी गवर्नमेंट इजाजत देती है। सर कॉन्ट्रैक्टर कौन है? इसको कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला? इसका तरीकाकार क्या था? गलत है, बिल्कुल जो कंट्रैक्टर काम कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उस कंट्रैक्टर को मैं तो कहता हूँ कि ऐसे कंट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। नहीं, इसको ये प्रोजेक्ट मिला कैसे? इसको ये काम मिला कैसे? इसका तरीकाकार क्या अपनाया गया है? ये NHA में चूंकि मेरे ख्याल में इन्होंने ठेका तो ले लिया, इस वक्त तो लिस्ट आए होंगे, तो मैं तो इसके हैपन में तो ऐसे कंट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए जो गलत पैसे लगाए। ये आप सिफारिश करेंगे NHA चेयरमैन को, मुतलका इदारे को? बिल्कुल जो ऐसे काम करते हैं, मैं ऐसे कंट्रैक्टर को मैं बल्कि लिखूंगा कि इसको ब्लैकलिस्ट, ये जो भी कंपनी है मैं से जानता नहीं हूँ, लेकिन इसकी ब्लैकलिस्टिंग के लिए मैं लिखूंगा कि इसको ऐसे काम की, ताकि इसको सजा मिले, आइंदा इस किस्म के इलाके के साथ मजाक न हो, और गवर्नमेंट का जो पैसा है उसका ज़िया न हो। तो आपको पता है ना साले मोहम्मद खान साहब, हमारी बदकिस्मती है कि जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई हम लोग कुछ लेके आते हैं प्रोजेक्ट, तो हमारे जो मकामी MPAs, हमारे MNAs, जो हमारी पॉलिटिकल क़यादत लोकल होती है, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को खुद या उनकी रिश्तेदारियाँ निकल आती हैं, या फिर वो किसी ना किसी तरीके से रिश्तेदारी जोड़ के फ़ायदा पहुँचाने के लिए किसी को ऐसे मामलात कर देते हैं। इसमें आपका या किसी और सियासी का तो कोई किरदार नहीं है इस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में? सर भाई, मैं तो गलत काम पे मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और बल्कि ये इस जुर्म में मैं शामिल कभी भी नहीं हूँगा। अगर मैं इस पे खामोश रहूंगा तो मेरे ख्याल में मैं खुद भी इस जुर्म में शामिल रहूंगा, तो मैं इस पे कभी भी खामोश नहीं रहूंगा। और इंशाल्लाह ये जो इसमें जो भी मुलव्वस लोग हैं, पावर डिपार्टमेंट के लोग हैं या वो कंट्रैक्टर हैं, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, और ये पैसा हम ज़ाया होने नहीं देंगे। बड़े अरसे के बाद पैसा आया है, और पैसा अगर इस तरह कि बारिश से 3 दिन के बाद अगर रोड उखड़ गया, वहाँ पे सारा कुछ जो बना हुआ था वो सब कुछ खत्म हो गया, तो हम कैसे इसके खामोश रहेंगे? इंशाल्लाह आप देखेंगे इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साले मोहम्मद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम लोग उम्मीद करेंगे कि आप इसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे, मुतल्लिका इदारे को लिखेंगे, और जो कसूरवार हुआ उसको ज़रूर सजा मिलेगी, और इंशाल्लाह हम लोग आपसे इसका फीडबैक भी लेंगे। बहुत शुक्रिया जी। तो देखें, करना चाहिए काम हो सकता है। अब इस मसले को उठा दिया गया, अगर इस मसले को हम लोग इस फोरम से ना उठाते, इसके ऊपर बात ना करते, तो वो मामला वहीं पर ख़त्म हो जाता है और पूछता भी नहीं। और जो मैं एक बात कर रहा हूँ ना सदीक, वो ये है कि जब लोकल लेवल पे जितने भी, चाहे गलियाँ पक्की करवानी हो, चाहे
वहाँ पर बोरिंग करवानी हो, चाहे कोई छोटा सा प्रोजेक्ट भी करना हो ना, तो वहाँ पे मकामी जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं मुतारिक हो जाते हैं। वो ज़ाहिर बात है सियासी लोग वहाँ से उनकी सियासत होती है, एक दूसरे के साथ रिश्तेदारी होती है, फिर उनको मजबूर किया जाता है कि जी ये छोटा सा जी 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये किस तरह इसको दिलवा दें। अच्छा कैसा तंदोली, जिस तरह सालिम अमदान साहब कहा कि मुझे इस कंपनी का बिल्कुल इल्म ही नहीं है कि इसको ठेका किसने दिया, ये किस तरह हो सकता है? ज़ाहिर है ये यहाँ से MNA हैं, ये खामी विफाक का है, इस तरह हो सकता है? अब देखिए इसमें ये हो सकता है कि विफाकी देखिए उनका जो विफाक का मामला है, विफाकी इदारे ने इसको शायद इसका कोई टेंडर किया हो, NHA की बात कर रहा हूँ, NHA ने कोई टेंडर किया हो, कोई बिडिंग हुई हो, उसके अंदर ये कंपनी आई हो। अगर ये कंपनी अपने प्रॉपर थ्रू चैनल से उसने एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल नहीं किया, इस कॉन्ट्रैक्ट की भी तफसीलात निकालनी पड़ेंगी। इसका देखना पड़ेगा कि कब ये इसका टेंडर हुआ, कैसे इस कंपनी को इसका ठेका मिला और कितने में ये मामला तय हुए और कितने अरसे में इन्होंने ये काम मुकम्मल करना था और इन्होंने कितने अरसे में काम मुकम्मल किया। तो ये सारी चीज़ें देखनी होगी। और जिस तरह सालिम मोहम्मद खान साहब ने कहा जी कि इसकी इंक्वायरी होगी, इसके ऊपर बातचीत होगी, तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। जी नाज़रीन, अल्लाह करे जिस तरह सालिम अमदान साहब ने कहा कि मैं इस पर इंक्वायरी करूंगा और इंशाल्लाह जल्द ये इस रोड की हालत जो है वो ठीक हो जाएगी। हम दुआ करेंगे अल्लाह करे ये इसकी हालत ठीक हो और जो आवाम की मुश्किलात हैं वो आसान हो सकें। अब नाज़रीन अपने जो हमारा सेकंड सेगमेंट है इसमें हम बात करेंगे ज़िला एबटाबाद की। जिस तरह इंट्रो में मैंने बताया कि बांडा अली खान तक पिसवाल शाहकोट तक का जो रोड है वो भी हस्ताहाली का शिकार है। यहाँ भी इसी तरह है, महकमा CNW के जो एहलकारान हैं, ठेकेदार हैं, वो भी यहाँ पर नाकिस मटीरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी पर हमारे नुमाइंदे सरदार फैज़ान ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो मुलाहिज़ा कीजिए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत के करप्शन मुकाओ मुहिम के दावे धरे के धरे रह गए। एबटाबाद के इलाके बांडा अली खान ता पसवाल शाकोट रोड के लिए सूबाई वजीर माल अलहाज कलंदर लोधी की जानिब से जारी करदा 4 करोड़ रुपए का फंड महकमा CNW के ठेकेदार ने करप्शन की नजर कर दिया। एहलियाने इलाका सरापा एहतजाज बन गए। एहलियाने इलाका का कहना था कि इसी रोड पर बांडा अली खान में लगाई जाने वाली दीवार में नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है और न ही महकमे का कोई अफसर इस काम की निगरानी के लिए मौके पर आता है। यही वजह है कि ठेकेदार नाकस मटीरियल से अपना काम चला रहा है। कलंदर खान लोधी के मंजूर करदा 4 करोड़ रुपए फंड से रोड का काम लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे महकमे का कोई भी बंदा मौजूद नहीं है। इस वक्त ये जो नाकस मटीरियल से काम हो रहा है, अभी भी यहाँ पर महकमे का कोई भी बंदा मौजूद नहीं है। मेरी आला काम से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि खुदारा आप ये जो काम यहाँ पे हो रहा है उसे आगे चेक और बैलेंस करें, यहाँ की क्वालिटी को चेक करें। ये जो काम हो रहा है ये हमारा नुकसान हो रहा है। ये जो दीवार लग रही है ये कम से कम 50 लाख रुपए का फंड इन पे मंजूर हो जाएगा। ये 50 लाख रुपए ठेकेदार लेके यहाँ से चला जाएगा, लेकिन ये जो काम हो रहा है यहाँ पे ये 1 साल के अंदर अंदर यहाँ से तबाह हो जाएगा। मेरी आला काम से K2 चैनल के थ्रू से सिर्फ इतना सा पैगाम है, मैसेज है या रिक्वेस्ट है। मैं यही कहना चाहूंगा कि खुदारा हमारे ऊपर रहम किया जाए। ये जो हमें MPA साहब ने फंड दिया है ये रोज फंड हमें नहीं मिलता। ये काफी अरसे बाद 20-25 साल बाद यहाँ पे एक 4 करोड़ रुपए का कलंदर खान लोधी की तरफ से फंड दिया गया है और ये फंड इस वक्त महकमे के एहलकार मिली भुगत के साथ जाया कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी चेक और बैलेंस नहीं कर रहा। मैं ये अवाम की तरफ से, एहतजाज की तरफ से सिर्फ ये कॉल देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे काम बिल्कुल ठीक ना किया गया तो हम इस काम को रुकवा के छोड़ेंगे और इसकी इंक्वायरी लगवाएंगे कि महकमे के जिम्मेदारान बंदे यहाँ पर आएं और वो मुझे बताएं कि क्या ये काम ठीक हो रहा है। अगर वो कहते हैं कि ये ठीक हो रहा है तो फिर हम प्रूव करेंगे कि ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। मेन गल है कि इतने कोई महकमे का क्लाइंट का कोई बंदा नहीं, ठेकेदार जिस ठेका किते दा वो नहीं, उसकी लेबर लगी दी है, अन्य वहाँ काम लगी दी कर दी है। ये आवाम के पैसे ना असा लोगों के पैसे असी ना पूछना तो कोई भी ना पूछती। एहलियाने इलाका ने तब्दीली सरकार से मुतालबा किया है कि इस रोड के जारी काम पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। सरदार फैजान, K2 TV, एबटाबाद। जी नाज़रीन, सरदार फैज़ान की आपने रिपोर्ट मुलाहिज़ा की। यहाँ भी कुछ इसी तरह है। जो महकमा CNW के जो जिसको ठेका दिया गया है, ज़ाहिर है ठेकेदार है,
उसकी जानिब से भी यहाँ पर भी नाकिस मटीरियल यूज़ किया जा रहा है। और सूबाई वज़ीर अलहाज कलंदर खान लोधी साहब का ये हल्का है और कोशिश करेंगे हमारी उनसे बात हो सके, उनसे भी जान सकें कि आखिर मामला क्या है, क्यों इस पर निगरानी नहीं की जा रही है। कैसर तनोली, यहाँ पर भी इसी तरह हमने मसला देखा निगरानी की है। देखें, मुझे पता है इन सारे रोड्स की हालत, इधर काम कैसे होते हैं। एक शहरी ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा जी कि ये फंड्स रोज़ रोज़ नहीं मिलते हैं, ये 20-25 साल बाद हमें कोई फंड मंजूर हुआ हमारे इस रोड के लिए, इस तमाम तर काम के लिए, ऐसे ही होता है। मुकामी लेवल 4 करोड़ रुपए का मुकामी लेवल पे लोग दुआइयाँ देते रहते हैं, दरख्वास्तें डालते रहते हैं अपने MPs को, अपने MNAs को। उनका बाज़ का इंटरेस्ट होता है तो वो अपना वो काम करवा लेते हैं, फ़ंड मंजूर करवा लेते हैं। तो यहाँ पर भी वो कहते हैं जी कि इतने अरसे बाद अगर कोई फ़ंड मंजूर हुआ है तो उसमें कम से कम वो उस जिस काम के लिए मंजूर हुआ है उस काम को ठीक तरीके से होना चाहिए। अब जिस वो दीवार की बात करें, वो कहते हैं ये दीवार जो है कम से कम भी 50 लाख रुपए की लागत से। हर मरतबा की तरह पहले हमारे साथ कमिटमेंट किया, कलंदर लोधी साहब ने अभी नंबर बंद कर दिया। चलें, ये तो हमारे सियासी लोगों का मसला है, लेकिन फिर हम लोग तो बात कर सकते हैं ना। हम लोग तो आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, आवाम की आवाज़ बनते हैं, तो हम लोग तो बात करेंगे कि इस दीवार के ऊपर 50 लाख रुपए खर्च होना है। 50 लाख रुपए अगर आज आप लगाते हैं, 6 महीने बाद या साल बाद वो दीवार दोबारा से किसी काम की नहीं रहती, तो फिर कौन उनसे पूछेगा? भाई कॉन्ट्रैक्टर तो चला गया, MPA रहे ना रहे, उसकी वहाँ पर दोबारा वहाँ से मुंतखब हो ना हो, लेकिन वो जो कौमी ख़जाने को टीका लगना था ना, वो लग जाता है। ये पैसे जेबों से नहीं देते हैं, ये मेरे और आपके इन्हीं लोगों के पैसे होते हैं जो सरकार हम पे खर्च करना चाहती है, लेकिन वो ऐसे ज़ाया हो जाते हैं। तो पैसे अगर मिलते हैं, आपको फ़ंड रिलीज़ होता है तो उसका ठीक तरीके से इस्तेमाल हो, ये सबसे बड़ा मसला है। आप बंदर बांट कर देते हैं, ये इतने के ठेके हैं या इतने काम हैं, ये फ़लाने को दे दो, ये फ़लाने ठेकेदार को दे दो, ये फ़लाने नंबरदार को दे दो, ये फ़लाने खान को दे दो, ये फ़लाने के गाँव में दे दो। उसकी निगरानी कौन करेगा कि वो पैसे ठीक तरीके से खर्च हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं वो मेयारी है कि नहीं है। ये सबसे बड़ा मसला है। और लोकल लेवल पर सबसे ज़्यादा शिकायत होती है। वफाक के अंदर भी अगर हम लोग देखें कोई ऐसा काम होता है ना, तो वो पकड़ा जाता है, क्योंकि वहाँ से रोज़ाना बाशऊर लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का गुजरना होता है। उनको पता होता है कि किसी जगह पे कोई कंप्लेन कर देंगे। अब वहाँ पे बैठा एक शख्स, हालांकि आजकल आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट हर जगह पे दस्तयाब है, इसी तरह तो वहाँ से वो कोई क्या वीडियो बनाएगा, कोई कैसे वो उसको सोशल मीडिया तक पहुँचाएगा, अलग चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ये लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि शायद कोई शिकायत ही नहीं करेगा। अगर शायद शिकायत कर भी दी तो इन लोगों की बात किसने सुननी है? ये तो हम लोग इस फोरम के ज़रिए कम से कम उन लोगों तक रब्ता कर लेते हैं, उन तक इस मसले को पहुँचा देते हैं, और वो फिर हमको एक खौफ होता है कि यार ये तो हमारे लिए बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा, हमारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, तो फिर कुछ ना कुछ वो हरकत करते हैं। जिस तरह से लोधी साहब का आपने जिक्र किया, अलहाज कलंदर खान लोधी साहब पिछले 20 सालों से एक ही हल्के से वो मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब होते हैं। उनकी ज़ाहिर बात है कारकर्दगी होगी, लोग उनको पसंद करते होंगे, आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते हैं, फिर जो इक़्तिदार में जमात होती है वो उसमें शामिल हो जाते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर उन्होंने इलेक्शन इस दफ़ा लड़ा, लेकिन पिछली दफ़ा वो आज़ाद हैसियत से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। लोग उनको पसंद करते हैं, अगर वो इलेक्ट होकर आते हैं, इसका मतलब ये है कि लोगों में वो मकबूल हैं, तो फिर लोगों के साथ वो इंसाफ उनको करना पड़ेगा। अगर लोगों की वो तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरेंगे तो लोग मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये सिलसिले ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको निगरानी करनी होगी, आपको पैरा देना होगा। और पैरा मुझे आप मत कह दें कि आप जाके काम मेरा कलंदर खान लोधी का और पैरा कैसर खान दे या सदीक औरंगजेब दे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको खुद जाना होगा, आप खुद जाएँ, आप विजिट्स करें, जो काम आपने शुरू करवाया है उसके ठेकेदार से रिपोर्ट लें, उससे पूछें कि भाई अगर किसी जगह पर कोई नाकिस चीज़ या कोई नाकिस मटीरियल इस्तेमाल हुआ तो मैं आपके खिलाफ सिर्फ आपसे कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं लूँगा, ना आपके खिलाफ जुर्माना भी होगा और आपको जेल भी भिजवाऊंगा। बिल्कुल, निगरानी बहुत ज़रूरी है। जी नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम लोग बात कर रहे थे ब्रेक से पहले ज़िला एबटाबाद के शाहकोट रोड की,
और कोशिश की हमने कि वहाँ के जो मुंतखब करदा MPA हैं, जो इस वक्त सूबाई वज़ीर महकमा माल भी हैं, अलहाज कलंदर खान लोधी साहब, उन्होंने पहले हमारे साथ कमिटमेंट की कि मैं आके अपना मौक़िफ़ दूंगा। अच्छी बात है, उन्होंने 4 करोड़ रुपए का जो फ़ंड है वो इस रोड के लिए मुख्तस किया। हम बिल्कुल एप्रिसिएशन भी बनती है। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि एप्रिसिएशन करना भी हम लोगों का हक है, लेकिन इस रोड पर हमने जिस तरह कहा कि यहाँ पर भी नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, तो निगरानी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह कैसे तनोली ने भी कहा कि जब तक निगरानी नहीं होगी तो काम इस तरह नहीं चलेगा। ये मेरा और आप लोगों का पैसा है। तो नाज़रीन, फिर भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि शायद हमें जो अलहाज कलंदर खान लोधी साहब हैं वो अपने देख रहे होंगे और इस मामले पर ज़रूर इसका नोटिस लेंगे। अब अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे नाज़रीन, और हमारा जो थर्ड सेगमेंट है, थर्ड टॉपिक जो हमारा है वो PDM का जो इस्तीफ़ों की कॉल दी गई है, जो अरकान हैं उनकी जानिब से। हज़ारा डिवीज़न की अगर बात की जाए तो हज़ारा डिवीज़न भी मुतअद्दिद जो लीगी अरकान हैं उनकी जानिब से इस्तीफ़े जो हैं वो दिए गए हैं। मुख्तलिफ जो लीगी अरकान है, सरदार यूसुफ साहब की अगर बात की जाए, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, इसके अलावा सरदार औरंगज़ेब नलोटा हैं, मोहम्मद सजाद अवान जो कि कैप्टन सत्तर साहब के भाई भी हैं, इसके अलावा जो नईम सखी तनोली भी शामिल हैं। लीगी अरकान जो हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा कि इनकी जानिब से इस्तीफ़ों का सिलसिला जारी है, तो इस मामले पर अभी बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सजाद अवान साहब, जो MNA है हल्का NH14 से, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। सजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू जी, शुक्रिया कह दूँ। अच्छा सजाद साहब, बताइएगा, आपकी जानिब से भी इस्तीफ़ा पेश कर दिया गया है, आपकी पार्टी की जानिब से PDM की अगर बात की जाए, कहा गया कि जो हमारे अरकान हैं, जो हमारे मुंतखब करदा MPAs हैं, MNAs हैं, वो इस्तीफ़े दे दें। तो आपकी जानिब से भी इस्तीफ़ा दे दिया गया, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, बस पार्टी की आदत का जैसे हुक्म होगा हम तो उसी पे अमल करेंगे। दूसरी बात ये कि इस वक्त हालात ऐसे थे, मुल्क बड़ा तनज़्ज़ुई की तरफ जा रहा है जी। इस वक्त इस मुल्क पे कादियानी नवाज लोग सवार हैं, जो कादियानी को अहमियत दे रहे हैं। महंगाई का जोर है, बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है, हल्के में कोई तरक्याती काम नहीं हो रहे, तो उस वजह से हमें मजबूरन इनसे जान छुड़ानी पड़ी है। सजाद अवान साहब, किन से जान छुड़ाने की बात कर रहे हैं? आपने तो पार्टी की आदत को इस्तीफे भिजवाए हैं और कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं कर गए। अभी तो पार्टी की आदत PDM की, जो अगर हम लोग बात करें, PDM की क़यादत ने ये कहा है कि अभी तो लॉन्ग मार्च होगा, शटर डाउन होगा, रैलियां होंगी, उसके बाद इस ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। तो आप लोगों ने कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं दिखा दी? नहीं, हमने अपनी पार्टी की आदत के हवाले की है, वो जब जरूरत समझेगी, जिस वक्त भी। ये ना होना कि जब असेंबली में जमा करवाने की बात आए तो उस वक्त ये लोग कहें कि ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। पार्टी कायद का जो हुक्म है वो हमारे लिए बहुत अहम है और हम अपनी पार्टी की आदत के साथ खड़े हैं और याद खड़े हैं। किस पार्टी कायद की बात कर रहे हैं? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और PDM की खतरा, इनका जो भी हुक्म होगा इंशाल्लाह उसको हम उस पर अमल दरामद करेंगे। तो इस्तीफे अगर असेंबलियों में जमा करवाने पड़े तो करवा देंगे? जी इंशाल्लाह पार्टी के साथ हैं, पार्टी जैसे करेगी उसी तरह करेंगे। सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, सजाद अवान साहब, सखी तनोली साहब, सरदार औरंगज़ेब नलोटा साहब, आप चारों ने पार्टी की आदत को अपने इस्तीफे भिजवा दिए? जी, मैं उनके साथ नहीं, हमने नेशनल असेंबली के जो हम KP से जितने भी थे ना जी, हम सब ने जमा करा दिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये नौबत आएगी कि आपको स्पीकर को अपने इस्तीफे पेश करने पड़े, या आप उससे पहले कोई मामला बेहतर हो सकते हैं? ये तो अब देखें, आप भी हम भी इस पे देख रहे हैं। नहीं, आपके कोई राब्ते या आपको कोई इस तरह के इशारे, कोई इस तरह की बातें, कोई इस तरह की कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, कोई प्रेशर बन रहा है, या कोई खुफिया ताकतों का हम लोग जिक्र करते हैं अक्सर, कोई ऐसे लोग राब्ते में हैं कि नहीं है, कोई मामला को जो सुधारने की तरफ लेके जा रहे हों? जी, ये पार्टी की आदत के साथ साथ होंगे ना जी, वो अब उसको पार्टी की आदत। तो पार्टी की आदत आपको हवा नहीं लगने देती कि कहाँ पे राब्ता हुआ है, कैसे राब्ता हुआ है, किसने राब्ता किया? जी, लेकिन हमें उन पे इतना एतमाद है ना, वो जैसे करेंगे हम उनके साथ हैं। हमने उस पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़े, हमें लोगों ने वोट दिया है उस पार्टी के नाम पे, उसकी कायद के नाम पे, उसके बगैर वोट भी नहीं ले सकते थे।
तो मतलब कि जो पार्टी कहेगी चाहे वो ठीक है चाहे वो गलत है, आप उसको मानने को तैयार हैं? मैं तो मानूंगा जी। मुझे पता है पार्टी गलत नहीं कहेगी, मुझे ये यकीन है पार्टी जो कहेगी सही कहेगी। पार्टी बयानिए के साथ खड़े हैं? बिल्कुल पार्टी बयानिए के साथ बड़े मजबूती के साथ खड़े हैं। कल अगर कोई मुश्किल आ गई तो क्या करेंगे? जी इंशाल्लाह उसको भी जी लेंगे। मैं जिस मुश्किल का जिक्र कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। जी बिल्कुल, हर मुश्किल का मुकाबला करेंगे। कल अगर पार्टी की आदत भागी तो फिर क्या करेंगे? नहीं भागती, हम पीछे हैं, वर्कर हैं, कारकुन हैं, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो अभी आपको पता है बाहर हैं, उनके आने के इम्कानात कुछ हैं कि नहीं? वो आएंगे इंशाल्लाह आएंगे। वो तो जब क्या इलाज मुकम्मल हुआ वो तो तैयार है। डॉक्टरों ने जिससे भी इजाजत दी वो उसी दिन इजाजत होंगे। ठीक हो गया सजादवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। कैसे मैं समझता हूँ कि हज़ारे के मेम्बरान असम्बली ने थोड़ी सी जल्दी दिखा दी, अभी तो बहुत सारे मराइल बाकी हैं। जिस तरह से कल PDM के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा जी कि लॉन्ग मार्च होगा, शटर डाउन होगा, इस्लामाबाद की तरफ रुख होगा, बहुत सारे ऑप्शन दिए। और इस्तीफ़ों के वाले मामले पे देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से पूछा गया, ना मौलाना फजल रहमान साहब असम्बली में ना मरीम नवाज साहिबा जो है वो असम्बली में। उन्होंने कहा जी कि बिलावल को मनाने में तो मुश्किल नहीं हो रही, क्योंकि इस वक्त मेंबर असम्बली जो हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो मेंबर कौमी असम्बली हैं, तो क्या उनको मनाने में तो मुश्किल नहीं हो रही? इसके ऊपर बिलावल ने ही जवाब दिया कि जो पार्टी फैसला करेगी, जो पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला होगा, उसके अंदर ये मामला तय पाएंगे। और ये ऑप्शन ज़ेर गौर है, ऑप्शन ज़ेर गौर है, लेकिन उससे पीछे के जो ऑप्शन हैं, क्या पता कि उन्हीं में मामला सारे ओके हो जाएं या ये इस तक नौबत ही ना आए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिन जिन लोगों ने, मेरी ज़ाती राय है कि अभी पार्टी की आदत को इस्तीफे भिजवाएं, उनको ये पता है कि ये बेहतरीन टाइम है अपनी पोजीशन को कैश करने का, कि हम लोग कह सकें, वफादारियाँ निभा सकें कि जी देखें जी हमें तो इशारा हुआ तो हमने अपने इस्तीफे जो है वो पार्टी की आदत को जमा करवा दिए। जिस तरह इन्होंने कहा कि बिल्कुल इन्होंने बहुत जल्दी कर दिया, आपने भी कहा, तो जिन लोगों ने इनको इलेक्ट किया है वहाँ हल्के के लोग, हल्के की आवाम, तो फिर उनके मसले कौन हल करेगा? उनके मसले वैसे भी आजकल नहीं हल कर सकते, इनके अपने मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और वाकई देख लेना कि कैसे इनके पास तो इनको फंड्स भी नहीं मिलते। हालांकि इमरान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली का अपना फ़ंड होता है, लेकिन जब अपोजिशन में हो तो ये चीज़ें भी आपको लेने के लिए तगदो करनी पड़ती है, अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ते हैं। अगर आपके ताल्लुकात या सेटिंग अच्छी नहीं है तो फिर ये फ़ंड भी आपको नहीं मिलता। तो अवाम की खिदमत तो इन्होंने अगर करनी हो तो हम लोग इतने प्रोग्राम्स क्यों करें? हम लोग अगर मामला सारे ठीक चल रहे हों और इतनी खलूस नीयत के साथ सारे चीज़ें अवाम के लिए सोच रहे हों तो हमें इतनी बातें ना करनी पड़ें, हम लोग इतनी बातें ना करें। इनके जो लीगी अरकान ने इस्तीफ़ा दिया है, तो क्या समझते हैं वफाकी और सूबाई हुकूमत पर क्या असर पड़ेगा इसका, स्पेशली अगर हज़ारा इस्तीफ़ा दिया है? इस्तीफ़ा तो अगर आपने देना है तो असम्बली में देना है स्पीकर को। अभी तो पार्टी रिटर्न में दे दिया है, अभी पार्टी क़यादत को दिया है, पार्टी क़यादत डिसाइड करेगी कि हमें इस ऑप्शन के पास ऊपर जाना भी है कि नहीं। लेट सपोज अगर ये इस्तीफा पेश कर देते हैं स्पीकर को, फिर आपको क्या समझते हैं? देखें ये एक एक करके तो नहीं पेश करेंगे, पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी देखेगी कि मुस्लिम लीग नून के कितने मेम्बरान हैं, सूबाई असम्बली कितने कौमी असम्बली के जो मेम्बरान हैं उनके इस्तीफे हमारे पास आ गए हैं। अब ये एक बड़ा मुश्किल काम है कि जब आप पार्टी की आदत को तो शायद लोग इस्तीफे जमा करा ही दें और उनके दिमाग में ये बात भी हो कि कौन सा हमने कौमी असम्बली में जाके स्पीकर को इस्तीफा जमा कराना है। बाद में जब स्पीकर तक बात जाने की बात आए, उम्मीद नहीं लगती मुझे कि ऐसी कोई बात आएगी। हाँ, तो अगर स्पीकर को जमा करवाने की बात है तो स्पीकर को आपने अलग से इस्तीफा जमा कराना होगा, वो पार्टी की आदत को जमा नहीं करवाना होगा। उस स्पीकर के पास आप अपना इस्तीफा लेके जाएंगे, उस वक्त देखना होगा कि कितने लोग जाते हैं या कितने लोग इस बात के ऊपर कायम रहते हैं। अभी भी मैं समझता हूँ कि सारी जमातों के कायदीन को, PDM को भी देखें, बहुत सारे लोग आपके साथ होंगे इस्तीफे देने के मामले में, लेकिन बहुत सारे लोग इस फैसले के खिलाफ भी हैं जो ऐसा इकदाम ना लेना चाहते हैं और ना वो चाहते हैं कि ऐसा हो। तो इसीलिए PDM की क़यादत भी और मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो सरबराहान हैं वो भी थोड़े से अभी शशोपंज में हैं कि क्या ये फैसला करने जाएँ क्या ना जाएँ। लेकिन अगर उन्होंने ये फैसला कर भी लिया
फिर भी इतनी बड़ी तादाद में उनके पास मेंबरान असम्बली होंगे कि जो मौजूदा हुकूमत को परेशानी में मुब्तला कर सकते हैं। अगर इस्तीफ़े दे दिए जाते हैं और इस्तीफ़े कबूल हो जाते हैं तो फिर बाई इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। बाई इलेक्शन अगर आपको 100 सीटों में भी कराना पड़ता है ना, कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ, सूबाई असम्बली सिंध की अगर पीपल्स पार्टी चाहे तो वो उसको डिजॉल्व कर दे, दोबारा से वहाँ पर इलेक्शन करवाए। पंजाब के मेंबरान असम्बली अगर मुस्ताफी, मतलब कि पूरे मुल्क के अंदर ही आपको अगर बाई इलेक्शन की तरफ जाना पड़ जाए तो इस मुल्क के कौमी खजाने को फिर करोड़ों अरबों का टीका लग सकता है। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान या मौजूदा हुकूमत को ऐसा स्टेप लेगी, हालांकि वो कहते हैं कि बाई इलेक्शन करवा देंगे, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। अच्छा, कैसे तो 342 मेंबर्स हैं, उनमें से तकरीबन अगर हुकूमत कायम रहनी है, हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा तो कम से कम हुकूमत के पास 172 जो मेंबर्स हैं सीटें होनी ज़रूरी हैं। तो आप क्या समझते हैं, लेट सपोज अगर ये इस्तीफे दे देते हैं तो फिर वहाँ पर भी कुछ नंबर गेम तो पूरा है, तभी तो हुकूमत चल रही है, लेकिन वो फ़र्क जो है ना 2-4 लोगों का है। अब ये भी तो हो सकता है ना कि कुछ लोगों के साथ राब्ते हैं, कुछ लोगों को तोड़ा जाए, लेकिन अगर पार्टी मनवा नहीं पाती उनको, पार्टी उनको कन्विंस नहीं कर पाती इस्तीफे के ऊपर, तो बहुत सारे लोग तो असम्बली में बैठना चाहेंगे, वो मुस्ताफी तो नहीं होना चाहेंगे ना। तो ये मामला है कि नंबर गेम पूरा है, लेकिन आप करना क्या है। अगर बाई इलेक्शन की तरफ भी जाना है, 2.5 साल बाद अगर आपको इतने बड़े पैमाने पर बाई इलेक्शन करवाने पड़ जाएं तो फिर मुल्क के मामलात इतने अच्छे से नहीं होंगे, बहुत बड़ा खर्चा आ जाएगा आपके सर के ऊपर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कैसर तनोली। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपने मुलाहिज़ा किया, सबसे पहले हमने ज़िला मानसरा की शायरा कागान के हवाले से बात की, उस पर हमने गुफ्तगू की सरदार मोहम्मद यूसुफ जो रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उनसे हमने बात की, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ शेयर किया। इसके अलावा जो वहाँ से मुंतखब करदा MNA सालेह मोहम्मद खान साहब, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ शेयर किया और कहा कि इस मामले पर मैं इंक्वायरी करूँगा और इंशाल्लाह जल्द उस रोड की हालत जो है वो ठीक हो जाएगी। दूसरी हमने एबटाबाद के हवाले से, शाहकोट रोड के हवाले से बात की और कोशिश की हमने कि सूबाई वज़ीर से हमारी बात हो सके, उन्होंने अपना नंबर बंद कर दिया, उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। और तीसरे टॉपिक में आखिरी जो हमने बात की, PDM की जो अरकान हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने अपने इस्तीफ़े पेश कर दिए हैं हज़ारा डिवीज़न के अंदर। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे, सदीक, औरंगज़ेब और कैसर खान तनोली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।